नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज भी जारी है। उन्होंने शुक्रवार को मयूर विहार फेज 1 से पदयात्रा की शुरुआत की थी। पटपड़गंज क्षेत्र में यात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने लोगों से कहा कि यह मेरी विधानसभा है, यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। उन्होंने कहा, पटपड़गंज मेरा परिवार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग अपने गली मोहल्ले से निकलकर मुझसे मिलने आ रहे हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ कर दिल्ली वालों के काम कराते रहे हैं। इन्हें लगता है कि अब ये दिल्ली के काम रुकवा देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत ही जल्द जेल की सलाखों से बाहर आएंगे, फिर इनसे लड़ कर दिल्ली वालों के बाकी के सारे काम कराएंगे। मनीष सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई किस तरह कठपुतली बनकर नाच रही है। जिस दिन अदालत में जाकर सीबीआई कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है, इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है, ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अखबारों की एक तरफा हेडलाइन बन सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन एक दिन जीत तो सच्चाई और ईमानदारी की ही होगी। जांच एजेंसियां भले ही राजनीतिक इशारों पर नाचती हों, लेकिन संविधान और न्याय हमेशा सच के साथ रहता है। इससे पहले 22 अगस्त को त्रिनगर में पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान दिखाते हुए कहा था कि जब जब कोई तानाशाह आप पर अत्याचार करेगा, आपको जेल में डालेगा, तब तब आपको बाबा साहेब का संविधान बचाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बाबा साहेब का संविधान देश की और आत्मा और दिल है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है। बीजेपी आपका आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन जब तक बाबा साहेब का नाम रहेगा तब तक देश का संविधान रहेगा। और साथ ही इसके बाद कई सियासी हमले भारतीय जनता पार्टी पर मनीष सिसोदिया ने किए। वहीं सुल्तानपुर माजरा में आप नेता ने यह भी कहा था कि मेरा क्या कसूर था जो इन्होंने मुझे 1.5 साल जेल में रखा, मैं स्कूल ही तो बनवा रहा था। उन्होंने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर था, वो बिजली के बिल 0 ही तो कर रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार करना होता तो बिजली के बिल 0 क्यों करते, बिजली महंगी चोरी करके ना कर लेते। हकीकत यह है कि बीजेपी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया की ये पदयात्रा आखिर कितना रंग लेकर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई। तो क्या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मजबूत करने में कामयाब होंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।